आज मैं आप लोगों को दिस और दैट और अन्य सभी चीज़ के बारे में इस्तेमाल करना बताऊंगा। देखिए, जो दिस होता है, दिस का मतलब होता है यह, और दैट का मतलब होता है वह। जब हम किसी वस्तु को निकट से देखते हैं, हम कोई वस्तु निकट होती है तो हम कहते हैं यह एक पुस्तक है। जैसे हमने निकट में कोई नज़दीक देखी कोई चीज़ तो हम कहेंगे यह एक पुस्तक है। तो उसी को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, दिस इज़ अ बुक। अगर हम किसी चीज़ को दूर देखते हैं तो हम वहाँ दैट का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहें दैट इज़ अ ट्री, वह एक पेड़ है। यह एक किताब है, इट मीन्स जो किताब है वो हमारे निकट ही मौजूद है। अगर हम कहें वह एक साइकिल है तो दैट इज़ अ बाइसिकल, इट मीन्स जो बाइसिकल है वो हमसे दूरी पर मौजूद है। जब हिंदी में हम कहते हैं यह और वह, मतलब यह एक बाइसिकल है, यह एक किताब है, और यह एक सोफ़ा है, और यह एक पेन है, तो जब कोई भी चीज़ जो निकट होती है वहाँ हम दिस का प्रयोग करते हैं, और कोई चीज़ जो दूर होती है वहाँ पर दैट का प्रयोग करते हैं। और निकट के लिए अगर वही बहुवचन में हो और वही प्लूरल में हो तो हम वहाँ पर दीस का प्रयोग करेंगे। और अगर दूरी के लिए अगर कोई वस्तु है और वही प्लूरल में है तो वहाँ हम दैट का प्रयोग करेंगे। जैसे हम कहें यह एक किताब है तो दिस इज़ अ बुक, और कहें ये किताबें हैं तो दीज आर बुक्स। वह एक किताब है, दैट इज़ अ बुक। वे किताबें हैं, दोज आर बुक्स। मतलब क्या होता है, जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है ये संकेत सूचक होता है, मतलब संकेत करने के लिए होता है। जैसे यह, मतलब यह एक किताब है मीन्स यहाँ पर नज़दीक है, वह दूर है। ठीक है, दिस और दैट का बस यही एक यूज़ है। और दिस में जैसे कोई व्यक्ति है, हम कहें यह एक आदमी है, यह मोहन है, यह सोहन है, तो वहाँ पर भी हम दिस का प्रयोग करेंगे। और वह मोहन है, वह सोहन है, वहाँ पर भी हम दैट का प्रयोग करेंगे। जैसे यह मोहन है तो ही इज़ मोहन नहीं कहेंगे, यहाँ हम कहेंगे दैट दिस इज़ मोहन। वह मोहन है तो ही इज़ मोहन नहीं कहेंगे, वहाँ हम दैट इज़ मोहन कहेंगे, क्योंकि ही का प्रयोग उस मोहन के स्थान पर होगा, ना कि उसे इशारा करने के लिए हम ही का प्रयोग करेंगे। अगर हमें इशारा करना है, संकेत करना है, तो वहाँ हम संकेत सूचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। दिस या दैट का प्रयोग सिर्फ हम संकेत करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो अब दिस या दैट से संबंधित बहुत से वाक्य भी हैं। अब उन वाक्यों को हम जैसे बता रहे हैं, जिससे हम कहें दिस इज़ अ पेन, यह एक पेन है। दिस इज़ लैपटॉप, यह एक लैपटॉप है। और दिस इज़ अ बुक, यह एक किताब है। ठीक है, तो दिस इज़ अ उपन्यास, यह एक उपन्यास है, दिस इज़ अ नॉवेल। ठीक है, तो दिस का प्रयोग इस तरह करते हैं। दैट का प्रयोग जैसे जैसे हम कहें दैट इज़ अ टैबलेट, वह एक टैबलेट है। और दैट इज़ अ मोबाइल, वह एक मोबाइल है। दैट इज़ अ चेयर, वह एक चेयर है, कुर्सी है। दैट इज़ अ ट्री, वह एक पेड़ है। इस तरह से हम दिस और दैट का प्रयोग जाने। और दिस और दैट में दीज इस तरीके से करते हैं, दीज आर बुक्स, ये किताबें हैं। दोज आर बुक्स, वे किताबें हैं। और दीज आर पेन्स, ये पेन हैं। और दोज आर पेन्स मीन्स होता है वे पेन हैं। मतलब यहाँ आपने क्या देखा कि दिस का प्रयोग हमने नज़दीक दिखाने वाली वस्तुओं के लिए किया, और दैट का प्रयोग हमने दूर दिखने वाली वस्तुओं के लिए इशारा करने के लिए किया। ठीक है, तो दिस और दैट, दीज और दैट, दोज, ये आपने अच्छी तरह से सीखा। अब इससे संबंधित कुछ वाक्यों को भी आप देखते रहिए। जैसे वह एक लैपटॉप है, वह एक कैमरा है, दैट इज़ अ कैमरा। और वह एक संगणक है, दैट इज़ अ कंप्यूटर। इस तरीके से हम दैट दिस से संबंधित वाक्य को देखें। इसके बाद और भी वाक्य देखिए, जैसे यह मेरी किताब है, तब भी हम कहेंगे दिस इज़ माई बुक। वह तुम्हारी किताब है, दैट इज़ योर बुक। मेरी में मतलब माई, योर तुम्हारी मतलब योर। इस तरह से इसका भी प्रयोग करेंगे। ठीक है, और जैसे वह मेरी कार है, दैट इज़ माई कार। वह मेरी सीट है, दैट इज़ माई सीट। वह मेरी कुर्सी है, दैट इज़ माई चेयर। इसके बाद ऐसे भी कह सकते हैं यह पुस्तक मेरी है, तो दिस बुक इज़ माइन। वह पुस्तक तुम्हारी है,
दैट बुक इज योर्स। इस तरह से हम दिस और दैट का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और भी सेंटेंस जैसे ये पेन मेरा है, दिस पेन इज माइन। वह पेन तुम्हारा है, दैट पेन इज योर्स। यह पुस्तक तुम्हारी है। तो अब जैसे जैसे हमने यहाँ कहा दिस बुक इज माइन, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं दिस इज योर बुक, ठीक है। ऐसे भी कह सकते हैं दिस बुक इज माइन, और ऐसे भी कह सकते हैं दिस बुक इज दिस इज माई बुक। इस तरह से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, दिस और दैट का। और जैसे ऐसे भी कह सकते हैं यह मेरा मित्र है श्याम, तो दिस इज माई फ्रेंड श्याम। और यह मेरा भाई है घनश्याम, दिस इज माई ब्रदर घनश्याम। तो इस तरह से हम दिस का प्रयोग इंट्रोड्यूस करने के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। इंट्रोड्यूस करने के लिए भी हम दिस और दैट का प्रयोग करते हैं। और जैसे ही का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? ही का प्रयोग वहाँ करते हैं जब हम किसी नाउन के स्थान पर हम कोई किसी को यूज़ करते हैं। जैसे हम राम जैसे राम एक अच्छा बालक है, राम इज़ अ गुड बॉय। और अब हम राम का प्रयोग ना करना चाहें, उसके बदले में कोई हम शब्द का इस्तेमाल करें, उसी को हम प्रोनाउन कहते हैं। नाउन के स्थान पर यदि हम किसी दूसरे शब्द का प्रयोग करते हैं, उसी को हम प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। तो जैसे उसी प्रोनाउन में ही आ जाता है, शी आ जाता है, इट आ जाता है, ये सारे प्रोनाउंस के ही उदाहरण हैं। तो दिस और दैट क्या है? ये भी एक प्रोनाउन है जिसको हम कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जो ही है, शी है, इट है, ये भी एक प्रोनाउन है जिसको हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। तो ही और शी का प्रयोग इशारा मतलब संकेत करने के लिए करते हैं, या ही, शी, इट, या कोई मतलब दे है, यू है, ये सब का प्रयोग हम किसी नाम के बदले में करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने अपना नाम नहीं लिया, मैंने अब स्वयं को कहा मैं। तुम्हारा नाम ना लेकर के मैं कहें तुम। तो इस तरह से हम प्रोनाउंस का प्रयोग करते हैं। तो इंग्लिश में सेंटेंसेस आपने देखे, यह किताब है, दिस इज अ बुक। यह खटिया है, दिस इज अ कॉट। यह एक ब्लैक बोर्ड है, दिस इज अ ब्लैक बोर्ड। यह एक कुर्सी है, दिस इज अ चेयर। यह एक दरवाज़ा है, दिस इज अ डोर। यह एक पेन है, दिस इज अ पेन। अब दैट का प्रयोग देखिए, वह एक कमरा है, दैट इज़ अ रूम। वह एक घर है, दैट इज़ अ हाउस। वह एक ट्री है, पेड़ है, दैट इज़ अ ट्री। वह एक पौधा है, दैट इज़ अ प्लांट। वह एक बाइसिकल है, दैट इज़ अ बाइसिकल। और वह एक कार है, दैट इज़ अ कार। दीज का प्रयोग इसी के प्लूरल में करते हैं। तो दीज आर, ये कारें हैं, दीज आर कार्स। और ये कुर्सियां हैं, दीज आर चेयर्स। और ये किताबें हैं, दीज आर बुक्स। ये पेन्स हैं, ये दीज आर पेन्स। ये सोफ़ा हैं, दीज आर सोफ़ाज। और ये इलायचियाँ हैं, दीज आर कार्डमम्स, है ना। इस तरह से दीज का प्रयोग किया हमने। दैट का प्रयोग देखिए, बस दोज का प्रयोग मतलब दैट का प्लूरल जो होगा। से दो, वे व्यक्ति हैं, वे आदमी हैं, दोज आर मैन। वे औरतें हैं, दोज आर वुमेन। वे साइकिलें हैं, दोज आर बाइसिकल्स। वे कारें हैं, दोज आर कार्स। वे बसें हैं, दोज आर बसेस। तो दोज का प्रयोग हमने दूर दिखाने वाली वस्तुओं के लिए किया। और यहाँ पर हमने दोज के साथ आर का भी प्रयोग किया। ये भी देख लीजिए, दोज के साथ आर का प्रयोग किया। और दैट के साथ हमने दिस इज का प्रयोग किया। दिस के साथ भी इज, दिस के साथ आर, दैट के साथ इज, दोज के साथ आर का प्रयोग हमने किया, ठीक है। तो दीज और दैट के बारे में आपने अच्छी तरह से सीखा, इसका प्रयोग। अब आप इसमें कोई भी गलती नहीं करेंगे, ठीक है। दिस और दैट, यह और वह। और दीज एंड दैट, ये और वे, इसकी शुद्ध हिंदी हो गई, ठीक है। तो अब आशा है ये चीज़ आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है।